जिसका हम सभी को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। यहां पर पार्शियल स्टे जो है वो काउंसलिंग के प्रोसेस पे कैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाया है और एनटीए को फटकार दिया हुआ है और एनटीए को सीधा बताया कि तुम्हारी इरेगुलेटरीज क्या है, कि तुम बिना लॉ को फॉलो किए बिना तुम कैसे ग्रेस मार्किंग सिस्टम दे सकते हो। ऐसे तो तुम्हारे खुद के लॉज में नहीं है, तुम्हारे खुद के आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है कि तुम्हारे पास वो पावर कहां से आया। अभी पूरा केस क्या है ना, इसका जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके केस को पब्लिक किया है, तो आपका जो जजमेंट कॉपी इस प्रकार से कुछ दिखता है। तो कोर्ट का जजमेंट कॉपी यूजुअली अपने को समझ में आता नहीं है, हम एक लॉयर से कंसल्ट करके बहुत सिंपल तरीके से इस पूरे केस की समरी में बनाकर लाया हूं। इससे बच्चों का क्या फायदा होने वाला है, इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं और किस तरीके से ये जंग जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। बट यहां पे जरूर कोई ना कोई अथॉरिटीज आएंगी ब्रेक लगाने के लिए, बट हमें पीछे नहीं हटना है। इस समय टीचर से लेके बच्चा से लेके पेरेंट्स सब अगर एक साथ आज खड़े रहेंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है, जो ये बच्चे हैं उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा जी। इसको कहते हैं रियल ग्राउंड पे अच्छा स्टे लगवाना। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, तो केस का जो टाइटल था उसमें पिटिशनर थे कलकत्ता के थे तन्मय, ठीक है, तन्मय थे। ओके, और यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन है यार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और भी उन्होंने एनएमसी इन सभी को लपेट लिया। लाओ आ जाओ सभी लोग, डीजीएचएस सभी को उन्होंने साथ में ले लिया। केस का नंबर ये है, अब ये जो था आपका हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता में जुरिडिक्शन, उनकी जुरिडिक्शन में आपके आता है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर को कभी भी सुनते नहीं है, चाहे वो मेडिकल एडमिशन को लेकर हो। तो यहां पर सभी एजुकेटर का, इवन बहुत सारे लॉयर का कलम को उन्होंने बोला था कि आप हाई कोर्ट में पिटिशन करो। इवन हमने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में डाल दिया है, उसके ऊपर भी अगर बेंच अगर सुनवाई करके कुछ जजमेंट पास करेगी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जब मल्टीपल हाई कोर्ट जब अगर स्टेट डालना शुरू करेंगे ना, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी आगे कुछ बढ़ने की, क्योंकि एनटीए को फिर हर एक हाई कोर्ट में जाके हर एक हाई कोर्ट के क्वेश्चन का उनको आंसर करना पड़ेगा। और जब कहते हैं ना कि जब कोर्ट का जब चक्कर लग जाता है ना, तो सीधा मेन जो पार्टी रहता है कहता है ठीक है यार क्या डिमांड है, रीनीट करवाना है, रिपब्लिश करवाना है, रिजल्ट को लोग कर लो। ऐसा हो सकता है। अब सुनो क्या हो गया है जी। पिटिशनर का एलिगेशन क्या था, मतलब उस तन्मय बच्चे ने क्या बोला। बच्चे ने बोला द पिटिशनर तन्मय ओके अलाइज ऑफ वेरियस इरेगुलरिटीज इन द नीट यूजी 24 एग्जामिनेशन, जहां पे उसने बताया कि भाई किस तरीके से पटना का जो पेपर लीक हुआ था उसका एफआईआर कॉपीज भी हमारे पास है, सब कुछ है पटना हाईकोर्ट का। दूसरा उसने ये बताया, स्पेशली उन्होंने जो क्लेम किया, the same candidate could not have scored the 718 and 790 based on the current marking and scoring system, because हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो एनटीए का जो आपका बुलेटिन था उसमें तो जो उन्होंने स्कीम दिया है उस स्कीम से तो किसी भी बच्चे का 718 और 719 नहीं आ सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट। आप कैसे ग्रेस सिस्टम को इंप्लीमेंट किए हो, इस बच्चे का ये मेन आपका था जी। अब देखो जी, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उनका रिस्पॉन्स क्या आया था, उसके कल उन्होंने रिस्पॉन्स भी दे दिया है। तब वो कोर्ट ने बोला ठीक है बेटे सुनो, अब सुनो क्या हुआ। तो एनटीए ने जस्टिफाई किया कि जो हाई स्कोर बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटीशन, ये जो है 2018 वाला मैटर उन्होंने वही चिपकाया कि सर 18 का जो मैटर था ना इसी के हिसाब से हमने इनको हाई स्कोरिंग दिया। अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने क्या बोला कि डू यू हैव द अथॉरिटीज टू विदाउट इन्फॉर्मिंग दी प्रायर नोटिस दिए बिना, और क्या आपने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में, बिना कोर्ट में एफिडेविट फाइल किए बिना आप कैसे ग्रे सिस्टम दे सकते हो। तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आया, उन्होंने बोला कि भाई एफिडेविट तुम फाइल करो। देखो इसमें क्या बोला गया, मैं अगर इसको जूम करता हूं देखो, तो एनटीए जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है मस्ट फाइल एन एफिडेविट विद इन द 10 days एड्रेसिंग द एलिगेशन इन द पिटीशन, कि तुम एफिडेविट फाइल करो 10 दिन के अंदर अंदर, एनटीए को बोला गया कोर्ट ने ओके ये फाइल करो। और एफिडेविट शुड बी आल्सो एक्सप्लेन हाउ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर फॉलोड इन क्रिएटिंग द मेरिट लिस्ट। मैंने आपको याद है बताया था कि जो उन्होंने एप्लीकेशन नंबर का जो बेसिस रखा था मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, वो आवा इनडायरेक्टली वो सवाल उठ गया कि तुमने ये मेरिट लिस्ट बनाया तो बनाया कैसे, तुमने कौन सा भाई नया फॉर्मूला का इजाद कर दिया है। तो उनको उस एफिडेविट में बताना है जी, किसको, ये आपके एनटीए को बताना है जी। दूसरा, अब उन्होंने कोर्ट ने क्या बोला है, नेक्स्ट हियरिंग जो उन्होंने बोला कि अगले 2 वीक के अंदर हम अगली इसकी सुनवाई करेंगे बिफोर द रेगुलर बेंच अंडर द सेम केस टाइटल। 2 हफ्ते के अंदर में इसकी वापस सुनवाई करेंगे, बिकॉज 10 दिन तुमको टाइम दे रहे हैं, तुम एफिडेविट फाइल करो। टिल देन सारे के सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व रहने चाहिए, रिकॉर्ड का प्रिजर्वेशन तुम्हें करना है। एनटीए मस्ट प्रिजर्व ऑल द रिकॉर्ड रिलेटेड टू द नीट यूजी 24 एग्जामिनेशन अंटिल द फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ना ही वो कुछ कर सक, जब तक कोर्ट अगर कुछ नहीं बोलेगा ना ही वो रिजल्ट रिपब्लिश करेंगे, कोर्ट जब कुछ बोलेगा तभी कुछ बदलाव भी करेंगे। मतलब कोई नया सर्कुलर बिना कोर्ट के ऑर्डर के और पब्लिश भी नहीं कर सकते, ये बोला। इसके साथ उन्होंने क्या बोला बच्चों, काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली उन्होंने, The process of counseling process will subject to the court final decision on the writ petition। मतलब क्या, देखो बहुत सारी, क्योंकि ये स्टेट जब काउंसलिंग जब शुरू कर देती है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है अगर कोई स्टेट अगर शुरू करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट
किसी को मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। तो इसी को कहते हैं पार्शियल स्टे लग चुका है। मतलब अगर काउंसलिंग का अगर लोग इवेंट शुरू भी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लगभग कि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तो ये लोग मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं कर सकते। और वो मुझे 2015 का जो केस है वो याद आ रहा है, 2008 का केस है वो याद आ रहा है। इसी तरीके से फिर क्या होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ना ये अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे और फिर बाद में इनको करना पड़ेगा। तो आउटकम हमको क्या है, रिजल्ट क्या मिला हमको, दिस केस विल बी रिव्यूड अगेन आफ्टर द 2 वीक। NTA is required to provide a detailed affidavit addressing the petitioner concerns and explaining the application of the reservation policy। ये NTA को explain करना पड़ेगा कैसे उन्होंने किया। All the record related to the NTA NEET 24 must be preserved by the NTA। छेड़छाड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। The outcome of the counseling process will depend upon the court's final decision। काउंसलिंग प्रोसेस करना है नहीं करना है कोर्ट के डिसीजन के ऊपर आएगा। अगर कोई अगर स्टेट कर रही है जैसे आसाम नागालैंड कर रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेडिकल कॉलेज अलॉट किसी को नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट का सीधा सीधा जजमेंट आ गया। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से विनती है, आप लोग जिस स्टेट में हो, किसी अगर कोई लॉयर फैमिली से बिलोंग करता है, चाचा, बड़े पप्पा ओके, बड़ी मम्मी है, बड़ी दीदी, अगर कोई लॉयर है, अपने नियरेस्ट हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाल दो ना यार। जितने हाईकोर्ट में पिटीशन जाएंगे तो कोर्ट के ऊपर भी बहुत प्रेशर बन जाएगा। और अब यहां पर तो उन्होंने ये एक एलिगेशन लगाया, आप अपने स्टेट में अलग एलिगेशन लगा सकते हो, आप अपने स्टेट में अलग एलिगेशन लगा सकते हो। जब अलग अलग एलिगेशन रहेगा तो एनटी को सब एलिगेशन का आंसर करना पड़ेगा। और उस समय फिर ये सब चक्कर में अथॉरिटीज बोलती ठीक है चलो यार जो उनका डिमांड है वो पूरा किया जाए, ठीक है। तो फाइनली वी आर ऑन द वे। तो ये एक आपका पार्शियल स्टे की तरह तुम कह सकते हो यार, काउंसलिंग पे लग चुका है। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसका जो आर्टिकल जो लिंक है बच्चों वो मैं मेरे टेलीग्राम पे आपको मैंने फॉरवर्ड करवा दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना जी, ठीक है। ये जजमेंट पूरा है जी। ओके, ये कब की बात है, शायद ये कल की ही बात है आपकी, हाँ ये कल की ही बात है। आज सुबह इसका कॉपी जो है वो पब्लिश किया गया। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक नीट के रिगार्डिंग अपडेट, काउंसलिंग और जो भी हम लोग आगे मूव कर रहे हैं उन सभी की रिगार्डिंग हम लोग करने वाले हैं। ओके, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अभी के लिए बस नहीं, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।